प्रदर्शनकारी पहलवानों से बातचीत करेगी सरकार। खेल मंत्री ठाकुर से मिलेंगे पहलवान। अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को न्योता दिया है। पहलवानों को बातचीत के लिए दरअसल आमंत्रित किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। प्रदर्शनकारी पहलवानों से अब सरकार बातचीत करेगी और बातचीत के लिए आपको बता दें कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्योता भेजा है। पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। सरकार पहलवानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। पहलवानों के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार से मुलाकात पर प्रदर्शनकारी पहलवान भी जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि कल रात को मंत्री की ओर से सूचना आई है। फिलहाल बातचीत के लिए जगह और समय तय नहीं है। तो देखिए एफआईआर में क्या आरोप लगाए गए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। एफआईआर में आपको बता दें कि नाबालिग को धमकी देने का आरोप भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया गया। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक को लेकर पहलवानों ने 3 शर्तें रखी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, भारत में कुश्ती के खेल को साफ किया जाए, WFI के निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। ये 3 शर्तें रखी गई हैं पहलवानों की ओर से। सबसे पहली मांग यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, क्योंकि 3 शर्तें जो है वो पहलवानों की ओर से रखी गई हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि कुश्ती का जो खेल है उसे साफ किया जाए, स्वच्छ किया जाए, क्योंकि कई सारे जो आरोप लगाए गए उनमें शोषण के जो आरोप लगे थे। उसके बाद ये शर्तें जो हैं 3 शर्तें, अहम शर्तें पहलवानों ने रखी हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, पहलवानों को बातचीत का न्योता दिया गया है। क्या जानकारी है, सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, देखिए लंबे वक्त से हम ये देख रहे थे कि ये जो पहलवान है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब ऐसे में एक तरफ खेल मंत्री ने न्योता दिया है कि आइए बातचीत करिए सरकार से, तो दूसरी तरफ पहलवानों ने भी 3 शर्तें रख दी हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, WFI के जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए और साथ ही खेल में जो गंदगी है उसे साफ होना चाहिए। बिल्कुल चारुल, देखिए सूत्रों के हवाले से तो यही पता चल रहा है, क्योंकि मिलने से पहले ही पहलवानों ने अपनी 3 शर्तें जो है सरकार के आगे रख दी है। और साथ ही साक्षी मलिक ने ये कहा है कि हम सरकार की किसी भी बात को नहीं मानेंगे जब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर हम संतुष्ट होंगे तभी सरकार की बातें मानेंगे। और सबसे बड़ी डिमांड पहलवानों की यही है कि ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके बाद WFI के जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। तो ये 2 मुख्य उनकी मांगे हैं। और जो गंदगी है रेसलिंग में वो भी साफ होनी चाहिए, ये भी एक तरीके से मांग पहलवानों के द्वारा रखी गई है। वहीं अनुराग ठाकुर की तरफ से उन्हें दोबारा बुलावा दिया गया है, क्योंकि इससे पहले वो अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। और अब अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हम फिर से आपको न्योता देते हैं, आके बातचीत कीजिए और कुछ समाधान निकाल पाए तो उस समाधान को हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले ही चारुल आपको बता दूं, अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा था कि जब 3 पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR की थी और इस मामले को उठाया था, तब अनुराग ठाकुर अपना सब काम छोड़कर दिल्ली आए थे और पहलवानों की बात भी सुनी थी। और ये जो मामला है 6 साल पुराना मामला है, 6-7 साल पुराना मामला है। और जब ये सामने आया था तो इस पर एक मीटिंग भी गठित की गई थी सरकार के द्वारा और उस दौरान सीनियर लोगों को इस मीटिंग का हिस्सा बनाया गया था और 12 बार इस पर चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकल कर आया। पहलवान जो है उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। एक बार फिर से अनुराग ठाकुर की तरफ से न्योता पहलवानों को दिया गया है। अब अगर पहलवान मिलते हैं उस पर क्या चर्चा होगी, क्योंकि वो अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि हमें ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी ही चाहिए। इस पर सरकार बार बार यही कह रही है कि जांच हो रही है। FIR की मांग आप लोगों की थी, FIR हो गई है, जांच चल रही है। अब जब तक जांच आगे नहीं बढ़ती है तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अनुराग ठाकुर बार बार बोल करेंगे कि जो ये स्थिति बनी हुई है
एक तरफ हमने देखा कि अब से पहले पहलवान तटस्थ थे, वो हिलने को राजी नहीं थे, लेकिन उसके बाद वो नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर ये माना गया कि कहीं ना कहीं थोड़े नरम पड़ रहे हैं। अब से पहले भी आपने देखा, पहले उनकी मांगे थी कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर भी हो गई, लेकिन हर बार मांगे जो ये बदली जा रही हैं। अब ये जो बातचीत का आमंत्रण भेजा गया खेल मंत्री की ओर से, क्या लगता है इसमें बात बन सकती है? क्योंकि इन्होंने पहले शर्तें रख दी हैं 3-3। जी बिल्कुल चारुल, देखिए सरकार की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से बातचीत करके ये जो मामला है उसको हल किया जा सके, लेकिन जैसे कि आपने भी कहा और हम सब देख रहे हैं कि एक नाबालिग लड़की थी, उसने भी एफआईआर वापस ले ली और जब दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आया था तो उस नाबालिग लड़की की उम्र ही गलत बताई गई थी जब उसने एफआईआर की थी। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है बहुत सारी सामने निकल कर आई थी प्रदर्शन के दौरान। और फिर हमने ये भी देखा था कि प्रदर्शन में खाप पंचायत के नेता मौजूद थे, विपक्ष के नेता मौजूद थे, और अभी भी साक्षी मलिक ने कहा है कि हम सरकार से बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद हम खाप पंचायत के नेताओं के साथ इसको जो है इस पर चर्चा करेंगे। अगर खाप पंचायत के लोगों की सलाह हमें ठीक लगती है तो ही हम सरकार की बात मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहलवान अपनी खुद से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, वो पहले खाप पंचायतों की सुनेंगे, नेताओं की, फिर उसके बाद वो आगे कुछ भी चर्चा करेंगे या फिर बयान देंगे। मनीषा, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया।